Hello students, welcome to online study of Ashadeep International School, English Medium, Standard 5th, Subject Hindi, Chapter 17. आइजैक न्यूटन ग्रह कार्य। आज आपको ग्रह कार्य के बारे में बताया जा रहा है कि कैसे ग्रह कार्य करना है। अभ्यास में मौखिक के जो प्रश्न हैं, सबसे पहले पृथ्वी के पास कौन सी शक्ति है, तो इसका उत्तर होगा पृथ्वी के पास गुरुत्वाकर्षण शक्ति है। दूसरा क्वेश्चन है न्यूटन का पूरा नाम क्या था, तो उत्तर होगा न्यूटन का पूरा नाम आइजैक न्यूटन था। तीसरा प्रश्न 3, पढ़ाई लिखाई में न्यूटन कैसे थे, उत्तर होगा पढ़ाई लिखाई में न्यूटन कमजोर थे। प्रश्न 4, न्यूटन का जीवन दुखद क्यों था, उत्तर जन्म से पहले पिता की मृत्यु के कारण न्यूटन का जीवन दुखद था। जन्म से पहले ही उसके पिता की मृत्यु हो गई, इसके कारण से क्या हो गया, उसका जीवन दुख में हो गया। प्रश्न 5, हवाई चक्की कब बनाई, उन्होंने हवाई चक्की है वो कब बनाई, तो इसका उत्तर न्यूटन ने 12 साल की उम्र में हवाई चक्की बनाई। जब वो 12 साल के थे तब उन्होंने हवाई चक्की बनाई। अब लिखित के अंदर पहला प्रश्न है न्यूटन को विज्ञान जगत का पिता क्यों कहा गया है, तो उत्तर होगा न्यूटन ने पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण बल का पता लगाया, प्रकाश की गति को मापा, नक्षत्रों की जानकारी दी और गणित की समस्याएं सुलझाई, इसलिए न्यूटन को विज्ञान जगत का पिता कहा जाता है। प्रश्न 2, पिता की मृत्यु के बाद न्यूटन की मां ने क्या किया, पिता की मृत्यु के बाद माँ किसी तरह घर का खर्च चलाती थी। न्यूटन के भविष्य को ध्यान में रखते हुए उसने दोबारा शादी कर ली। प्रश्न 3, बचपन में न्यूटन का स्वभाव कैसा था, उत्तर बचपन में न्यूटन सीधे साधे स्वभाव के थे, बोलते कम थे और सोचते ज़्यादा थे। प्रश्न 4, न्यूटन ने क्या क्या बनाए, उत्तर न्यूटन ने एक चक्की बनाई, पानी से चलने वाली घड़ी बनाई, पतंग में कंडील जलाकर उसे उड़ाया, विज्ञान की गुत्थियां सुलझाई और गणित को संवारा। तो ये न्यूटन के सब बनाए हुए हैं। रिक्त स्थान भरिए क, तो सबसे पहले इसके अंतर्गत आता है खाली जगह दिया गया है, प्रत्येक चीज को अपनी ओर खींचती है, तो यहाँ पे कोष्टक बना हुआ है आकाश या पृथ्वी, तो इसमें आपको क्या भरना है, पृथ्वी, कि पृथ्वी प्रत्येक चीज को अपनी ओर खींचती है। दूसरा खाली जगह दिया गया है कि अधिकतर नियम न्यूटन ने ही बनाए हैं, तो इसमें से आपको सेलेक्ट करना है विज्ञान और साहित्य में से, तो यहाँ पे क्या लिखना है, विज्ञान, कि विज्ञान के अधिकतर नियम न्यूटन ने ही बनाए हैं। 3, न्यूटन ने खाली जगह की गति को मापा, किसकी गति को मापा, प्रकाश की या नक्षत्र की, तो आपको क्या लिखना है, प्रकाश, तो यहाँ पे प्रकाश लिखना है खाली जगह में, तो न्यूटन ने प्रकाश की गति को मापा।
4, 12 साल की उम्र में न्यूटन ने खाली जगह बनाई जो पानी से चलती थी। अब खाली जगह में क्या भरना है? घड़ी और बॉल में से घड़ी। तो 12 साल की उम्र में न्यूटन ने एक घड़ी बनाई जो पानी से चलती थी। 5, विज्ञान जगत में न्यूटन का नाम रिक्त स्थान दिया गया है रहेगा, कोष्टक में दिया गया है अमर या सत्य। इस दोनों में से आपको चुन करके लिखना है अमर। विज्ञान जगत में न्यूटन का नाम अमर रहेगा। 6, न्यूटन ने खाली जगह की अनेक गुत्थियां सुलझाई। गुत्थियां का मतलब समस्याएं सुलझाई और नए खाली जगह खोजे। इसमें से आपको देखो, पहले खाली जगह में विज्ञान और गणित में से चयन करना है। तो इसमें से क्या करना है? विज्ञान। न्यूटन ने विज्ञान की अनेक गुत्थियां सुलझाई। और दूसरे खाली जगह में सूत्र और नियम में से आपको चयन करना है। तो सूत्र और नियम में से क्या लिखना है? नियम। नए नियम खोजे। इस तरह आपको ये रिक्त स्थान भरने हैं। अब आता है भाषा की बात। सही जोड़े बनाइए। सही जोड़े बनाने में जैसे इसमें दिया गया है समस्या, दूसरा गुत्थियां, तीसरा वैज्ञानिक, चौथा अंतरिक्ष और पांचवा पृथ्वी। तो इसमें से आपको ये रेड कलर के जो दिए गए, इसमें से आपको सही जोड़े चुनने। तो समस्या का क्या होगा? समाधान। फिर गुत्थियों का सुलझाना। गुत्थियां क्या की थी? उसने सुलझाई थी। वैज्ञानिक क्या करते हैं? खोज करते हैं। अंतरिक्ष कहाँ पे? आकाश। पृथ्वी के अंदर कौन सी शक्ति है? कि गुरुत्वाकर्षण शक्ति है। इस तरह आपको क्या करना है? सही जोड़े बनाने। अब आता है विलोम शब्द लिखिए। धरती का विलोम शब्द होगा आकाश। फिर आरंभ का अंत, प्रकाश का अंधकार, शांत का अशांत और असंभव का संभव और बचपन का बुढ़ापा। ये क्या है? विलोम शब्द। इस तरह आपको लिखना है। अब ग, इसमें दिया गया है कि नीचे कुछ शब्द दिए जा रहे हैं। आप उन शब्दों पर गोला लगाइए जो समूह से अलग है, मतलब अलग हट करके हैं। जैसे विज्ञान के अंतर्गत आविष्कार होते हैं, एडिशन होते हैं, परंतु चिड़िया से उसका कोई संबंध नहीं है। परंतु विज्ञान से संबंधित है वो आविष्कार है, एडिशन है, पर ये अलग है। तो इस अलग के ऊपर, चिड़िया जो अलग है उसके ऊपर क्या करना है? आपको गोला लगाना है। अब ट्रेन के अंदर क्या होती है? सवारी होती है, रास्ते में स्टेशन आते हैं, डिब्बे होते हैं। परंतु राजा ये अलग टाइप से है। तो इस अलग शब्द के ऊपर आपको क्या करना है? गोला लगाना। तीसरा है स्कूल। स्कूल जाते हो, पास में बस्ता होता है, पेन होती है, स्कूल में पढ़ाने वाले शिक्षक होते हैं। परंतु लकड़ी यह अलग है। तो लकड़ी के ऊपर आपको क्या लगाना है? गोला लगाना है। माँ में क्या होती है? माँ की ममता होती है, माँ दयालु होती है, सुंदर होती है। शिक्षा ये अलग चीज़ है। तो शिक्षा के ऊपर आपको क्या लगाना है? गोला लगाना है। जो कुछ हट करके जो शब्द है ना, उनके ऊपर आपको गोला लगाना। पृथ्वी के ऊपर जीव जंतु हैं, पेड़ पौधे हैं, मिट्टी है। परंतु दरवाजा ये शब्द अलग है। तो इसके ऊपर आपको क्या लगाना है? गोला लगाना। इस तरह आपको ये ग प्रश्न भी करना है। अब आता है घ। शब्द समूह के लिए एक शब्द दीजिए।
जो ये शब्द समूह दिया गया है, जो विज्ञान के क्षेत्र में काम करे उसको क्या, एक शब्द क्या आएगा कि वैज्ञानिक। दूसरा, जो कक्षा में पढ़ता हो उसको आप क्या कहोगे, एक शब्द में छात्र। तीसरा, जो साहित्य लिखता हो उसको एक शब्द में क्या लिखोगे, साहित्यकार। चार, जो अंतरिक्ष में जाता हो उसको क्या कहेंगे, अंतरिक्ष यात्री। पाँच, जो भविष्य की जानकारी रखता हो उसको ईश्वर भी कह सकते हैं या भविष्य वक्ता भी कह सकते हैं। मतलब भविष्य के बारे में जो जानकारी रखता है उसको भविष्य वक्ता भी कहते हैं। इस तरह आपको शब्द समूह के लिए एक एक शब्द देना है, मतलब लिखना है। अब इसमें ड, जिसमें ये बताया गया कि निम्नलिखित वाक्यों में निर्देश के अनुसार गोला लगाइए। ये गोला जो है वो थोड़ा इसका शेप थोड़ा बड़ा हो गया है, परंतु यहाँ से इस तरह आपको एक गोला लगाना है। तो प्रश्न एक, सबसे पहले यहाँ पे लिखा है, वाक्य लिखा था, न्यूटन का बचपन बहुत दुखद था। व्यक्तिवाचक संज्ञा कौन सी है इसमें से, तो न्यूटन। न्यूटन के ऊपर आपको क्या करना है, गोला लगाना है कि न्यूटन कौन है, व्यक्तिवाचक संज्ञा है। अब इसमें दूसरा प्रश्न है, उनकी माँ दिन भर खेती करती थी। तो इसमें जातिवाचक संज्ञा किसकी होगी, किस शब्द की होगी वाक्य के अंदर, जो खेती शब्द है वो जाति से संबंधित है। जैसे कृषक क्या करते हैं, खेती करते हैं ना, तो खेती जातिवाचक संख्या के अंतर्गत आता है, तो इसके ऊपर क्या लगाना, आपको गोला लगाना। फिर तीसरा है, न्यूटन बचपन से सीधा साधे और संकोची थे। सीधा साधा और संकोची थे, मतलब उनका स्वभाव कैसा था, सीधा साधा और संकोची था। तो इसमें भाववाचक संज्ञा कौन सी है इस वाक्य के अंदर, जो बचपन। बचपन क्या होता है, बचपन, बुढ़ापा, जवानी, ये सब क्या है, भाव है। तो बचपन के अंदर आप इसके अंदर गोले के ऊपर क्या लगाना है, बचपन के ऊपर गोला लगाना है। फिर आता है चार, उनकी महान खोजों से संसार के लोगों की आंखें खुल गई। ये क्या है, थोड़ा शेप थोड़ा बड़ा हो गया है, परंतु यहाँ पे क्या लिखा गया है, आंखें खुल गई। तो इसमें से आपको सबसे पहले सर्वनाम ढूंढना है। तो सर्वनाम कौन सा है, उनकी। उनकी क्या है, ये सर्वनाम है। जो संज्ञा के बदले में जो शब्द काम में लिए जाते हैं उनको क्या कहते हैं, सर्वनाम कहते हैं। तो उनकी क्या है, सर्वनाम है। और विशेषण क्या है, जो किसी चीज की या किसी की विशेषता बताता है उसको कहते हैं विशेषण। तो ये महान, तो महान क्या है, विशेषण है। और इसके बाद में खुल गई, आंखें हैं वो खुल गई। खुलना क्या है, क्रिया है। आंखों का खुलना क्या है, क्रिया है। तो इस वाक्य के अंदर आपको तीनों निकालने, सर्वनाम निकालने, विशेषण निकालने और क्रिया निकालने। तो सर्वनाम के ऊपर गोला लगाया, उनकी। विशेषण महान, उसके ऊपर गोला लगाया। और तीसरा है क्रिया, खुल गई, तो इसके ऊपर भी आपको गोला लगाना। इस तरह आपको यह प्रश्न करना है। थैंक यू।